बहुत बार आप लोगों ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि आप लोग पढ़ करके तो बहुत कुछ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन जब हम लोग के सामने पेपर आता है और हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग के माइंड से जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो गायब होना शुरू हो जाता है। और कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने हम लोग से कम मेहनत की है उसका मार्क आपसे ज्यादा आ जाता है और आप भी सोचते हैं कि यार एग्जैक्टली में हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने इतने घंटे 6 घंटे 7 घंटे की हर रोज पढ़ाई की, लेकिन फिर भी मेरा मार्क कम आ गया। और मेरे साथ वाले जिसने केवल 3 से 4 घंटे की पढ़ाई की उसका मार्क काफी गजब आ गया। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीजन है इसे? क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिनको फॉलो करके वो जाने या अनजाने में उन टेक्निक को फॉलो करके इतना गजब का मार्क ला रहा है, या फिर कुछ और बात है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर में एग्जैक्टली में कौन से हैं वो रीजन जिनके कारण हम लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही लॉज ऑफ लर्निंग है, तो कोई भी चीज याद कब होगी उसके लिए आप जो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हो, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। समझो कि याद होती कब है चीजें, कैसे याद होती। तो इसका जो पहला रीजन है वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करते। दिन के शुरुआत में ही हम लोगों को अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सोच समझ करके, शांत दिमाग से हम लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना होता है ना। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो यह काफी ज्यादा एक बहुत ही बड़ी गलती हो रही है हम लोगों से। हम लोग अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं और हम लोगों का टाइम यूं ही 1 दिन 2 दिन इस तरीके से हफ्ते महीने निकलते चले जा रहे हैं और हम लोगों को एग्जैक्टली में पता ही नहीं चल रहा है कि यार हो क्या रहा है ना। और आप लोग एक अलग ही जोन में निकल गए हैं। तो फिर इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा कि मुझे कितने कितने घंटे कितने कितने सब्जेक्ट को देना है। घंटे दीजिए या फिर कुछ मिनट ही दे दीजिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आप लोग समय दीजिए ना। और फिर उसके बाद ये होगा सबसे पहला कि टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आप लोगों को इस स्किल को एक्वायर करना होगा कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे अपने लिए। और उसके बाद देखो, किसी के भी टाइम टेबल को ऐसे ही लेकर के फॉलो करना मत शुरू कर दीजिए और बहुत ज्यादा हार्ड टाइम टेबल मत बनाइए। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की आज तो या कर देंगे वह कर देंगे और उसके बाद शाम होते होते आप खुश एकदम ना आप लोग एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। ठीक, ये हो गई पहली चीज। टाइम टेबल तो मान लीजिए बनाने का बना लिया हम लोगों ने, फिर लेकिन अगर क्या हो, अगर आप लोग पूरा दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। दूसरी चीज क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन। जो कुछ भी हम लोग मोबाइल में इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट है, इस तरीके के जितने भी चीजें हैं। हालांकि जो लोग भी बोलते हैं कि इंस्टाग्राम शॉर्ट में यार कुछ नहीं रखा, क्या रखा है उसमें, नहीं, लेकिन उसमें यार देखने में तो यार मजा आता है। ये एक फैक्ट है ना। यानी कि इंस्टाग्राम रील देखने में तो काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन वो मजा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। आप लोगों को बहुत ही एक दलदल में लेकर जा रहा है वो मजा। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए आप लोग एकदम से नहीं छोड़ सकते ना। आप लोग क्या करना होगा, उसमें एक टाइम, मतलब एक आता है कि कितना टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, तो आप लोगों को उसको हर रोज देखना होगा कि मैंने आज इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर कितना टाइम बिताया। और उसके बाद दूसरा कि आप लोगों को उस पर एक टाइम ब्रेक लगाना होगा ना। उसमें यूट्यूब में आता है 10 मिनट का, 5 मिनट का ना। इस तरीके से जब आप टाइम ब्रेक लगाएंगे तो आप लोगों को एग्जैक्टली में, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को एग्जैक्टली में वो ब्रेक आया कि वो ब्रेक आ गया, और फिर आप लोग को एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार मैंने अपना इतना समय इसमें दे दिया। फिर ये हो गई दूसरी बात ना कि एग्जैक्टली में टाइम मैनेजमेंट करनी, मतलब टाइम टेबल बनाने को तो बना लिया, लेकिन उसको फॉलो कैसे करेंगे। तो इस टेक्निक को आप लोग अप्लाई करके उसको फॉलो कर लीजिए और इसको आप लोग केवल मात्र 7 दिन तक आप लोग इसको फॉलो करिए। अगर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलता है तो फिर इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ना। इसको आप लोग एक चैलेंज की तरह देखिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसा कमेंट कर दीजिएगा दैट आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई कंप्लीट इट। ओके, सो ये हो गया पहली बात कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है रिवीजन, जिसके कारण आप लोग मेहनत तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के मार्क्स एग्जाम में अच्छे नहीं आते ना। रिवीजन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन के लिए आप लोग एक DWM रिवीजन टेक्निक है, उसको आप लोग फॉलो करिए। डी का मतलब डेज, मतलब जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा ना उसको हर एक दिन 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद वीक, W का मतलब वीक, यानी कि एक वीक में आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा उसको आप लोग रविवार को यानी संडे को आप लोग उसको एक बार फिर से पूरा आधे घंटे के लिए पूरा रिवीजन मान लीजिए। फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद मंथ, यानी कि मंथ के लास्ट दिन ना। इस तरीके से आप लोग जब रिवीजन करते रहेंगे, इस टेक्निक को आप लोग फॉलो करेंगे, DWM
M, इस टेक्निक को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगा ना, और जो भी चीजें हैं वो आप लोग के माइंड में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएंगी। ओके सो और जो तीसरी टेक्निक है वो है कि एक लर्निंग और अटैकिंग एटीट्यूड से पढ़ाई करना, यानी कि हम लोग एक लर्निंग, सबसे पहले देखते हैं लर्निंग एटीट्यूड से किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए लर्निंग एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग अपने माइंड को भी यूज कर रहे हैं ना, अपने विजुअलाइजेशन पावर को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज पढ़ा तो उसको हम लोगों ने क्या किया, एक स्टोरी फॉर्म में क्रिएट कर दिया, तो फिर तो वो चीजें हैं जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा वो सारा मटेरियल काफी ज्यादा टाइम तक स्टोर रहता है हमारे माइंड में। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही रटते चले जाएंगे तो विश्वास करिए कि आप लोगों का काफी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। हालांकि कुछ चीजें होती हैं जो आप लोग को रटनी पड़ती हैं, लेकिन ज्यादा चीजों को आप लोग कनेक्ट करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। ओके, फिर उसके बाद अटैकिंग, यानी कि हम लोग सबसे पहले अपने माइंड में एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि आज तो यार इतना कंप्लीट करना ही है, और फिर उसके बाद उस टारगेट को कंप्लीट किया, फिर अपने आप को कुछ थोड़ा सा रिलैक्स भी दे दिया ना। और एक बोनस टिप्स ले लीजिए। क्या बोनस टिप्स? जब भी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो फिर ये बोलिए कि यार अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है, ये सेंटेंस ना लगातार आप लोग एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करिए, करके देख लीजिए। विश्वास नहीं होता ना मेरे ऊपर तो इसको आप लोग करके देख लीजिए, इस टेक्निक को, इस वाक्य को आप लोग पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद। पढ़ने से पहले क्या बोलना है कि अब मजा आने वाला है, और पढ़ने के बाद मजा आ गया पढ़ के ना। इस टेक्निक को आप लोग फॉलो करिए एक हफ्ते तक, देखिए फिर उसके बाद रिजल्ट। इस टेक्निक को फॉलो करके आप लोगों का माइंड गजब के डायरेक्शन चला जाएगा। ओके, अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू so much and best of luck for your amazing journey. Thank you.